समाज से कि आपका नेता वो नहीं है जो एसी के कमरे में बैठा है, आपका नेता वो नहीं है जो बड़ी बड़ी एसी की गाड़ियों से आए और सड़क पे आपके लिए लड़ाई ना लड़े और अच्छा अच्छा भाषण मीडिया के सामने दे। आज आपका नेता वो है जो आपके लिए लड़ाई बैटलफील्ड में लड़ रहा हो, जिसने डंडे झेले, जिसने पर्चे झेले हैं, जो दिखा रहा है समाज को दलालों गद्दारों में फर्क, पैराशूटर में और ग्रास शूटर में फर्क। ये मैं बहुत अच्छे से चीज को समझती हूँ और इसी चीज को समझते हुए डॉक्टर रितु ने जो सड़क पर लड़ाई लड़ी वो ऐसे नहीं लड़ी। जब डॉक्टर रितु ने देखा कि मेरा अपना ही समाज के जो बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम समाज का भला करते हैं, सोशल जस्टिस पे अगर किसी को भाषण देना हो तो 2.5 घंटे बिना पानी पिए वो भाषण दे सकते हैं, लेकिन जमीन पे वो लोग खाली हैं। इसीलिए डॉक्टर रितु वहां इतने दिन से संघर्ष कर रही है। आपके आंदोलन से एक और नाम निकला है, राहुल नागपाल जी का, लगातार वो लोग देख रहे हैं उनको, उनकी भी चर्चा है कि कांग्रेस से उनको बुलंदशहर का टिकट मिलने वाला है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है मेरे साथी, मैं तो सबका चाहती हूँ कि जो इंसान ईमानदारी से समाज के लिए लड़ रहा हो, सड़क पे मजबूत हो, अगर उसको टिकट मिल रहा है वो आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन टिकट कहाँ से मिल रहा है, टिकट कौन दे रहा है, किस पार्टी में जा रहे हो, उस पार्टी में आप अपना वजूद कैसे रखते हो, उस पार्टी के अंदर आप दलित आदिवासी बहुजन समाज की बात कैसे रखते हो, या उनके जाके उनके रंग में रंग जाते हो और वहां जाके बस खूंटे से बंधना ही है। दोनों चीजों में फर्क है। आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, अगर आपको चूज करना है कि जिस पार्टी की विचारधारा ही आपके समाज के खिलाफ हो, विपरीत हो, जो पार्टी आपके समाज का जो विचारधारा आरएसएस बीजेपी की है, अगर आप उस पार्टी में जाके शामिल हो रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी, उस चीज का विरोध करूंगी, क्योंकि वो विचारधारा आपकी विचारधारा से कभी मेल नहीं खाएगी। वो ऐसा हो गया कि जैसे खूंटे से बाकी बंदे आप भी बन जाओ। हाँ, आप जैसे लोग वहां जाएंगे तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स अगर हम जैसे वहां जाके लोग जाएंगे तो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, एक नैरेटिव क्रिएट होगा, एक जो पॉलिटिक्स होती आई है, जिस पॉलिटिक्स को देखते थक गए हैं हम लोग, और जिस पॉलिटिक्स को देखते हुए लोग ये डर का माहौल समझते हैं कि ये तो डर्टी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, उस नैरेटिव को ब्रेक करेंगे और ये दिखाएंगे कि जितनी मजबूती से लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है ना, संसद में भी उतनी मजबूती से आवाज उठाई जानी चाहिए अपने समाज की, अपने समाज का नेतृत्व करना चाहिए उसी तरीके से, ताकि वहां जाके सिर्फ आप अच्छे अच्छे कपड़ों में ना जाओ, सिर्फ वहां जाके अच्छा वो नेहरू जैकेट सूट बूट पहन के मत घुसो, वहां पे जाके बड़ी बड़ी गाड़ियों से ना निकलो। आप लोग जब वहां पे जाओ तो अपने समाज के हकों की बात करो, अपने समाज में जो बर्बादाएं हुई है, जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड आपके साथ होता रहता है, उसकी बात करो। SC/ST एक्ट को जिस तरीके से खंड खंड करके खत्म की जा रही है, एक एक धारा उसको इंप्लीमेंट करवाने की बात करो। दलित आदिवासियों के बच्चियों के साथ जो रेप होता है, जो शोषण होता है, उनकी जो जमीनें छीनी जा रही है, उन हक अधिकार की बात करो। और सिंपल फिलॉसफी इन विच आई बिलीव, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही चीज होनी चाहिए। समाज के लोग क्या करेंगे संसद में जाके? ये तो जो बात बोलते हैं, मुझे लगता है उन्होंने अंबेडकर साहब को पढ़ा नहीं है या अंबेडकर साहब को देखा नहीं है। उन्होंने, अगर आप अंबेडकर साहब को देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहां से उठ के एक बच्चा जिसे पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसे स्कूल के बाहर बिठा के पढ़ने का वो दिया जाता था, वो बच्चा एक ऐसा नागरिक बन के निकला, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा जिसको शायद हमारा दुर्भाग्य है भारत देश का, जिन्होंने उन्हें सिर्फ दलित नेता कह दिया, लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअल को जिसकी कदर विदेश ने करी, जिसके स्टैचू समानता के प्रतीक के विदेश ने लगाए। तो जब आप उन्हें सूट बूट में देखते हो तो हर बच्चे का सपना होना चाहिए कि जिस तरीके से बाबा साहिब ने पढ़ाई करी और पे बैक टू सोसाइटी कहा, आपको समझाया, बाबा साहिब ने पे बैक टू फैमिली नहीं किया ना, अपना पूरा सरबंस कुर्बान कर दिया, 4-4 बच्चे खो दिए। ये शब्द नहीं रहने चाहिए, ये सिर्फ कथावाचक, ये कहानियां नहीं रहनी चाहिए। प्रैक्टिकली आपको इसको प्रूव करना चाहिए, और प्रैक्टिकली तभी आप प्रूव होगे। लाइक माइंडिंग, स्वार्थ को पीछे रखते हुए, स्ट्रॉन्ग हेडेड, जिनके जो फियरलेस हो, जो फियर्स हो, जिनके अंदर इनकी डंडे का, इनकी जेल का डर ना हो, जिनके अंदर इनके पर्चों से डर ना हो, जो एक नैरेटिव को ब्रेक करते हो कि भगत सिंह दूसरे के घर पे नहीं होगा। भगत सिंह का अगर अच्छा लगता है, अगर उसको सैल्यूट करते हो, अगर उसको श्रद्धांजलि देते हो शहीद आजम भगत सिंह, तो पहले औलाद भगत सिंह जैसी आपके घर पे हो। तो मैं उस आइडियोलॉजी में बिलीव करती हूँ कि अगर राष्ट्र बाबा साहब ने सबसे पहले रखा तो हमारे लिए भी सबसे पहले है, हमारे लिए भी संविधान को बचाना, भारत को बचाना सबसे बड़ी चीज है। और अगर लाइक माइंडेड लोग, स्ट्रॉन्ग फियर्स लड़ने वाले लोग वहां नहीं पहुंचे तो संसद भी इसी तरीके से आवारा हो जाएगी जो आज है। और अगर आप चाहते हैं संसद आवारा नहीं हो और संसद में बैठे लोग अपने आप को जो राजा समझ के बैठे हैं, उनको यह एहसास दिलाना कि तुम जनता के नौकर हो, जनता तुम्हें चुन के भेजती है। मैं बार बार एक डायलॉग बताती हूँ आपको, वो डायलॉग नहीं है, लोकतंत्र में राजा नहीं मजबूत है, लोकतंत्र में जो लोग हैं वो
सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं, हम लोग राजा को बनाने वाले हैं। तो जो राजा को हम बना के 545 वहां पे भेजते हैं, उनको एहसास दिलाना कि ये जो तुम यहाँ बैठे हो, ये जनता का नेतृत्व करने के लिए बैठे हो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि वो चेहरे जरूर वहां पहुंचे जो ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो लोग वहां पे नहीं आए तो गद्दार चील कौवे की तरह इसी तरीके से आपके हक खा जाएंगे। संविधान खत्म, SC/ST एक्ट खत्म हुआ, हसदेव जैसे गांव खत्म हो जाएंगे। और आपने देखा ऐसी रिपोर्ट्स अभी पड़ी हैं कि इंडिया में एक एक बंदा जो है उसके पास 40% वेल्थ है। मतलब मान लो कि जितना 40% पैसा जितनी भी देश में वेल्थ है एक बंदे के पास है, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे यार? सड़कों पे परेशान ही होंगे ना, रुलेंगे ही ना, शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे ना, एक वक्त का खाना नहीं। अगर आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिले ना या लंच नहीं मिले, पेट में चूहे कूदते हैं। हमारे देश में ऐसी हालत है कि 24 घंटे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। डॉक्टर रितु किसी भी पार्टी में नहीं जा रही, डॉक्टर रितु आपके सामने खड़ी है। और अगर डॉक्टर रितु को कभी लगेगा कि डॉक्टर रितु किसी पार्टी में जाएगी, जा सकती है, तो इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान करेगी, सबको बताएगी कि हाँ मेरा ये मन है। यार आप ऐसे मेरे दिमाग में अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। अगर कुछ होगा, हमारी पूरी सेंट्रल कमेटी है, तो मैं पूरा पब्लिकली क्लियर करूंगी ऐसी प्रेस ये वेरी शेमफुल। मैंने एड्रेस किया है। मैं कभी भी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी, और लोग ये कहते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, एंड आई टू बिलीव द सेम। तो अगर मैं उस क्राइटेरिया में फिट इन होती हूँ, सो इट इज अगेंस्ट माई पर्सनालिटी कि मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करूं। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन, नाम लेके गद्दारों को, चोरों को, जिन्होंने हमारे समाज का हक खाया। और मैंने उनको क्यों क्वेश्चन किया? क्योंकि अभी हाथरस का केस हाल ही में हमारे पास आया, मनीषा वाल्मीकि का, जिस केस को मार दिया था, जिस केस को खत्म कर दिया था, जिस केस के अंदर 4 कातिलों में से 3 कातिल बरी हो चुके थे। समझ रहे हैं? पहले बात सुन लीजिए। 3 कातिल बरी हो चुके थे, और उस केस में ऐसे ऑर्डर करा दिए थे कि सरकार कहती पुराना घर दे दो, आप अपना तो नया घर दे देंगे। मतलब सरकार अपनी जेब से दे रही है, जनता के पैसे से ही दे रही है ना, हमारी टैक्स पेइंग का पैसा है ना। तो सोचिए, प्राचा साहब ने एक ही हेयरिंग में ये तक ऑर्डर्स ले आए कि उनको दिल्ली में घर दिया जाए, और परिवार के एक बंदे को, ना कि एक, जितने भी परिवार में बच्चे हैं, लोग हैं, हर एक को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी ताकत थी, क्योंकि ईमानदारी से लड़े। इट्स वेरी शेमफुल, आई एम सीरियसली सेइंग इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल इफ यू आर सेइंग सो। प्रसिद्धि मेरे मायने में वो नहीं है जो एसी के कमरों में है। प्रसिद्धि मेरे मायने में वो है समाज के लिए काम करना। प्रसिद्धि मेरे मायने में वो है कि लड़ाई महिला से नहीं है भाई साहब। अगर आज भी वो मुझे सामने, एक सेकेंड, आज भी वो मुझे सामने मिलेंगी, आई विल शेक हैंड, आई माइट हग हर एज एन इंडिविजुअल, बट लड़ाई विचारों की है। विचार एक ऐसी चीज है ना, विचार, मेरे विचार जो है वो बुलेट प्रूफ है। यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट किल माई थॉट्स, यू कैन नॉट किल माई आइडियाज। तो जिस विचारधारा हमारे विचारधारा के अगेंस्ट हो, जो विचारधारा आपको उनसे नीचा बताती हो, जो विचारधारा आपको ढोर गवार शूद्र पशु नारी बताती हो, जो विचारधारा आपके अंदर टैलेंट नहीं बताती, जो विचारधारा आपके मेरिट को क्वेश्चन कर रही है, जो विचारधारा अम्बेडकर पे सवाल उठा रही है उनके मेरिट पे, उस विचारधारा से लड़ाई है। उस विचारधारा से मैं कभी भी एक नहीं हो सकती। और आप बड़ा बड़ा डंका बजाने वाले, मैंने उन पे क्वेश्चन नहीं किया, मैंने ये क्वेश्चन किया कि हमारे लोगों को बरगला के पता नहीं क्या प्रेशर दिया होगा, पता नहीं कितना लालच देके उनको प्लांट किया जाता है कि जाओ दलितों के बहुत अब हितैषी बनो, दलितों के केसेस उठाओ, फिर उनको बर्बाद करो। अगर ये इंसाफ होता तो मनीषा वाल्मीकि का केस, जब उनको बीजेपी वाले पहना रहे थे, वो गले में पुरस्कृत कर रहे थे और पार्टी ज्वाइन करा रहे थे, तो उन्होंने हाथरस के केस की बात करी, उन्होंने निर्भया के केस की बात करी और एक श्रद्धा के केस की बात करी। हाथरस का केस कहां गया? मैडम सीमा जी को वो पहनाते हो, हाथरस का केस कहां गया? तो मेरा सवाल इस चीज से है, कहां गया? दिल्ली कैंट का केस भी हमारे पास है, दिल्ली कैंट नांगल कैंटोनमेंट का केस भी महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं, कहां गया? इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई साहब, आप प्लीज, ईमानदार मीडिया है और मैं हाथ जोड़ के आपके सामने की बात बोलती हूँ, हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं विचारों से है, और विचारों की ही हमेशा लड़ाई रहेगी। आंदोलन क्या हुआ? मेरा आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन
आंदोलन की तैयारी हो रही है। मेरे आंदोलन में हमने अपनी मुहिम बदली है। हमने वो कोई भी रूढ़िवादी हो जाए, चाहे एक जो स्टीरियोटाइप है कि वहां बैठ के हम लोगों ने एक नई मुहिम अपनाई है। लोग हमारे पास आ रहे थे, लोगों को डराने की कोशिश करी, लोगों पे पर्चे करने की कोशिश करी। 144 धारा खाली एक दलित महिला के लिए वहां लगाएगी। अब मैं लोगों के पास जा रही हूँ, मैं लोगों के पास अभी बिल्कुल पकोड़े भी तलूंगी। कुछ चीजें हैं जो पकोड़े तलने में अभी 2-3 दिन के अंदर आपके पास आएगा। बहुत अच्छा सरप्राइज आपको मिलेगा। अभी आलू कच्चे नहीं है, आलू पकाने भी जानती हूँ अच्छे से। पकोड़े की बड़ी जल्दी आपके पास रियलिटी सामने आएगी कि पकोड़े क्यों नहीं 2-3 दिन का होल्ड रख के क्यों नहीं तले जा रहे। और दिल्ली विश्वविद्यालय का आंदोलन अब जगह जगह पहुंच रहा है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नौकरी नहीं न्याय का आंदोलन जो है वो इतना मजबूत हो चुका है कि लोगों ने ये मुहिम अपने घर घर, गांव गांव, जिले जिले, एकेडमिक्स में, कॉलेजेस में उठा लिया है। अब लोग इस लड़ाई को कॉलेजेस में लेकर जा रहे हैं, अपने जिले पे छोटा छोटा प्रदर्शन करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सविता रॉय का चेहरा दिखा के, वाइस चांसलर का चेहरा दिखा के, और राष्ट्रव्यापी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। आप बस अपनी इस बच्ची में नहीं, रुकिए, काटिए मत, पहले बात पूरी सुनिए। ये नहीं कि आपको मसाला मिल गया तो खत्म। मैं जो बात कह रही हूं उस बात को सुनिए कि जब मैं ये चीज कह रही हूं कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है और डॉक्टर ऋतु आपको विश्वास दिलाती है, एक ही चीज आपसे मांगती है कि सब कुछ झेला है, 10-10 FIR झेल रही हूं, बस यही चीज कहूंगी कि अपनी बच्ची पे विश्वास रखना। आपकी बच्ची आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। और ये विश्वास इसलिए बोल रही हूं कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए की मुहिम डॉक्टर ऋतु के लिए नहीं है, उन गद्दारों के लिए कि दोबारा अगर इसे हाथ लगाएं या इसे हाथ लगाएं तो सोचे डॉक्टर ऋतु जैसा हाल हो जाएगा। सोचेंगे डॉक्टर ऋतु जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। मैं टिकट आपके घर से लूंगी, देंगे? हम लोग जा रहे राजनीति में, क्या डर है आपको? मुझे तो कोई डर नहीं है। भानु जी गए, तो बड़ी अच्छी बात है, प्राचा जी को तो हम भेज रहे हैं, हमने फैसला लिया है। मैं वाक्यों के बारे में नहीं कह सकती, वाक्यों को मैं इतना नहीं जानती पर्सनली, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। बिल्कुल नहीं। इतनी खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सब बताया कि एक मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हीं का टूल उन्हीं के सामने यूज करके उन्हीं को वहां से हराया जाएगा। एक मॉडल पेश किया जा रहा है। फर्स्ट फेज का ही क्यों चुना, इसीलिए कि बाकी फेज में EVM से चुनाव हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनफोल्ड होंगी आपके सामने फ्यूचर में। और विश्वास रखें, एक एक चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताई जाएगी, कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं जाएगी। को चुना है चुनाव लड़ने के लिए। काफी सपा के एक तरीके से बोलते हैं कि वहां पर साख है और आजम खान को वहां से भाजपा ने हराया था। ऐसे में आप इस लड़ाई को कितना आसान समझते? मुझे लगता है कि अभी जितने भी कैंडिडेट्स वहां पे हैं, कोई भी कन्विंसिंग, कोई भी मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होते तो रामपुर का हाल ये नहीं होता, भाजपा के पास सीट नहीं जाती, भाजपा वहां गुंडागर्दी नहीं कर सकती। महमूद प्राचा जैसे लोगों को वहां जाना इतना जरूरी है कि अगर महमूद प्राचा से वहां जाके लोग जाएंगे ना, तो जो पुलिस के खाकी के अंदर भगवा चलता है ना गुंडागर्दी, वो नहीं वहां पे चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी रुकेगी। हम वहां पे प्रैक्टिकल मॉडल पेश करेंगे, पुलिस को उसकी काम बताएंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को डराना नहीं। CRPF की फोर्सेस गली गली में घूमेंगे नहीं कि लोगों को वोट करने के लिए रोका जाए, लोगों का संवैधानिक अधिकार जो इतनी मुश्किल से लोगों को मिला था उस चीज से रोका जाए। तो मुझे लगता है व्यवस्था, यस ऑफ कोर्स, संविधान को बचाना सबसे मुख्य मुद्दा, और EVM को किस तरीके से हटाना, पेपर बैलेट से चुनाव करना पहले ही दौर में अगर ये लड़ाई हम लड़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत मजबूत। डॉक्टर ऋतु, लगता नहीं इससे नुकसान जो इंडिया गठबंधन बना है, जो भाजपा जैसी ताकतों को हराना चाहता है, और आपका भी मकसद यही है, लेकिन वोट बच जाएगा अगर प्राचा जी निर्दलीय लड़ेंगे उधर? ऐसा नहीं होगा। वी आर अप्रोचिंग, वी विल गो, वी विल रिक्वेस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, NDA और भाजपा के सामने कि आप इनको एक साझा कैंडिडेट बनाएं, आप इनके अगेंस्ट कैंडिडेट ना खड़े करें, बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्ग फेस, ही कैन फाइट फॉर यू। वो सड़क पे किस तरीके से लड़ते हैं और वो पीसफुल तरीके से करके कैसे पुलिस को उनके दायरे में रह के कानून पालना करना सिखाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट कोई हो सकता है। एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल, नहीं माने तो फिर भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है मानेंगे, लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। लगता नहीं नुकसान और फाल नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर ऋतु से हम खास बातचीत कर रहे थे, और जब अब उनके साथी महमूद प्राचा ने रामपुर की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता रहे हैं कि लगातार जो इंडिया गठबंधन है उनसे संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे उस सीट पर महमूद प्राचा के खिलाफ किसी और को ना जो है लड़ाया जाए, ताकि महमूद प्राचा एक एग्जाम्पल वहाँ पे सेट करे। और खास तौर से बोल रहे हैं जो कानूनी व्यवस्था है उसको लेकर के वहाँ पे लड़ाई करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।